आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, सारी करतूतें इनके काले शासन के कारण हुई है। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पर खाई। अब गुस्सा तो आएगा ही। बुधवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में भाजपा की जितनी खिंचाई हो सकती थी वो डट कर दी। सदन में चर्चा के दौरान सुक्खू ने वही बात दोहराई जो चुनावों से पहले कांग्रेस ने बेरोजगारों की जमात के साथ कही थी, यानी 5 सालों में 5 लाख नौकरियां देने का वादा। सुनिए सुक्खू के बोल वचन। आज इस सदन में फिर कह रहा हूं, स्पष्टता से कह रहा हूं, क्लैरिटी से कह रहा हूं कि आने वाले 5 सालों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 5 लाख रोजगार उपलब्ध करवाएगी। सुक्खू ने रोजगार के सुख देने में हो रही देरी के लिए भाजपा को बेरोजगारों के बोझ तले दबाने में कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। सुनिए क्या कहा सुक्खू ने। अधीनस्थ चयन बोर्ड इनकी छत्तर छाया में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। जितनी भी सरकार के सदस्य थे, मंत्रिमंडल के सदस्य, आंख मूंद करके बैठेंगे, पेपर बेचेंगे, और वो पढ़ने लिखने के बाद मेरिट वाला भी होता है, वो सिलेक्ट नहीं होता। तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए था। उस अधीनस्थ चयन योग को हमने भंग किया। देखा आपने कैसे सुक्खू ने भाजपा को आगे खड़ा करके बेरोजगारी के तीर को भाजपा की छाती पर उतार दिया। बड़ी ही सियासी खूबसूरती के साथ भाजपा की सियासी सूरत और सीरत को बदशक्ल करके रख दिया। कह दिया कि आज जो भाजपा रोजगार के मसले पर आंखें दिखा रही है, वे उस वक्त आंखें मूंद कर बैठी हुई थी जब रोजगार पर रिश्वतखोरों के डाके पड़ रहे थे और हकदारों के हक बिक रहे थे, नीलाम हो रहे थे। ये सवाल तो सबूतों के लिहाज से जायज़ ही था कि काबिल युवाओं को जॉब नहीं मिलती थी, तो क्या उसमें सुधार के लिए ऐसा कदम उठाना कोई गुनाह था। इसके साथ सुक्खू ने पुलिस भर्ती प्रकरण को लेकर भी भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछे। देखिए, सारी करतूतें इनके काले शासन के कारण हुई है। इनकी कार्यशैली देखिए, पेपर बिका, पेपर लीक हुआ और इन्होंने पेपर रद्द किया, लेकिन क्या किया, फट से दोबारा पेपर करवा दिया और उस चीज को ढंग दिया। ये आपने किया। सवाल ये भी जायज़ था, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, बिका, पर्दाफाश हुआ और फिर आनन फानन में तुरंत दोबारा करवा दिया गया। साथ ही आरोप जड़ दिया गया कि क्या भाजपा ने अपनी करतूत को ढकने का प्रयास किया था। इसके बाद सुक्खू ने एग्जाम सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कई नई व्यवस्था परिवर्तनों का जिक्र भी किया। ऐलान सुनिए। आपकी जो सरकार की जो करतूत थी, जहां पेपर बेचे जाते थे और जहां पेपरों की नीलामी की जाती थी, जो अधिकारी उसमें पाए गए जेल की सलाखों के बीच बेचे। आने वाले समय में जो भी सरकार में रोजगार मिलेगा, राज्य चयन योग, वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम से कम होगी। ये हमारी पहली पारदर्शिता है। रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी चेंज होकर आएंगे। ये हमने किया है। कोई शक नहीं कि ये ऐलान बहुत मन भावन था, बशर्ते इनको जल्द अमल में लाया जाए और टाइम बाउंड नियुक्तियां की जाएं। मगर ये भी ज़रूरी है कि जो नियुक्तियां मसलन विजिलेंस के दायरे में उलझी पड़ी हैं, उनका रास्ता भी तुरंत प्रभाव से साफ किया जाए। सुक्खू ने भाजपा को दर्द देने में कोई कमी बीते बुधवार को नहीं रखी। भाजपा के कामों को करतूतों का खिताब दे दिया, उसके शासनकाल को काले शासन का रुतबा बता दिया। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पर खाई। अब गुस्सा तो आएगा ही। ये शेर भी सरेआम सुना दिया और सरेआम ये इशारों में सुना समझा दिया कि अपने शासनकाल में आंखें मूंद कर बैठने वाले उन्हें आंखें ना दिखाएं। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।